एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भारत लाइव पर। जैसा कि आपको हमने खबरों के माध्यम से आज सुबह से ही बताना शुरू किया और सुबह से क्या कल से ही इस खबर को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़ रहे हैं कि बिहार में जो राज्यसभा के 5 सीटों के चुनाव होने हैं उसको लेकर के बिहार में किस तरह की राजनीति चल रही है और इस राजनीति के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। इसी कहानी के दरमियान हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल में जो फैसले किए जा रहे हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आपने देखा होगा कि अभी तक लालू प्रसाद जिन्हें अधिकृत किया गया है उन्होंने नामों की घोषणा नहीं की, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने ये लगभग बता दिया है कि पार्टी के तरफ से कौन उम्मीदवारी के लिए जा रहे हैं। मीसा भारती का नाम लगभग फाइनल है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव नाराज़ हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जदयू के भीतर भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है और जदयू के भीतर जिस तरह की बातें चल रही हैं आपको बेहतर पता है। हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार चाह तो रहे थे कि संबंधों को आगे तक खींच करके ले जाया जाए और आरसीपी सिंह एक बार फिर से राज्यसभा चले जाएं। राज्यसभा जाने के नामों की घोषणा के पीछे जो बातें और तर्क दिए जा रहे थे वो था कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधों को मधुर बनाया जाए और आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इन बातों को लेकर के आरसीपी सिंह के भेजे जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन एक चर्चा ये भी थी जो भारत लाइव ने लगातार आपको बताया था कि आरसीपी सिंह के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है और इस सहमति नहीं बनने के कारण ही लगातार पार्टी के भीतर विद्रोह की भी स्थिति हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ है, जनता दल यूनाइटेड के भीतर 2 गुट हैं और दोनों ही गुट अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने अपने आवास पर, जहां वो वर्तमान में रह रहे हैं, यानी एक अन्य मार्ग के ठीक सामने वाले आवास पर आरसीपी सिंह से मुलाकात की बात कही थी। इससे पहले आपने देखा होगा कि इफ्तार पार्टी में भी आरसीपी सिंह को नहीं बुलाया गया था और इसके एवज में अपने गांव मुस्तफ़ापुर में आरसीपी सिंह ने इफ्तार पार्टी दिया था और इफ्तार पार्टी देने के बाद कई लोग उनके पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद ये चर्चा चलने लगी थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में संबंध ठीक नहीं है, लेकिन इस संबंधों के बीच में सबसे जो मजबूत कड़ी थी वो थी आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच के संबंध। ललन सिंह का गुट काफ़ी बड़ा है और ललन सिंह इन सब बातों को लेकर के एक तरफ इस बात को लेकर डिटरमाइन है कि उन्हें आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजना है। इसका सीधा सा मतलब है कि आरसीपी सिंह अगर उनका नाम प्रस्तावित भी हो जाता है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के हाथ में ये है, प्रस्ताव अगर पारित भी हो जाता है, अगर उपेंद्र कुशवाहा इस पर हस्ताक्षर कर भी देते हैं तो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तय मान के चलिए कि आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने का मामला जो है अभी लटका हुआ है और इस पर मंथन का दौर जारी है। ललन सिंह ने तय कर लिया है कि वो जो भी फैसला होगा, अगर आरसीपी सिंह का नाम आता है तो उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पार्टी के भीतर कितना घमासान मचा हुआ है और इस घमासान में एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार की सरकार अगर गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ललन सिंह इससे पहले भी नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के उनसे अलग हो चुके हैं। एक बार फिर स्थिति वही हो गई है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न ललन सिंह ने बना लिया है और इस प्रतिष्ठा के प्रश्न में पार्टी और सरकार दोनों ही संकट में हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार इससे कैसे उबारते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं। इतना तो तय मान के चलिए कि जो 2 मुख्य पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, दोनों में घमासान मचा हुआ है। हालांकि जो राष्ट्रीय जनता दल का घमासान है वो तेजस्वी यादव तक ही सीमित है और हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस फैसले को लेकर के अपने आप को साइड करके बचना चाह रहे हों कि वो परिवारवाद से अलग हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, कि मीसा भारती दिल्ली शिफ्ट हो जाए, दिल्ली चली जाए, राज्यसभा का उन्हें चुन लिया जाए, लेकिन सामने से वो इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर ललन सिंह हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आरसीपी सिंह का राज्यसभा जाना कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा और उनका मंत्री पद भी जाएगा। ऐसी स्थिति में बिहार की सरकार को बचाना बड़ा टेढ़ी खीर नज़र आने लगा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700। धन्यवाद।